कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानसरोवर विद्या विहार से मैं मयूर सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बच्चों। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उसमें 1857 का संग्राम, फिर हमने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया वो ओके इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम देखने वाले हैं बच्चों मुस्लिम लीग, बराबर। 1906 में जो मुस्लिम लीग में जो अलग अलग कार्य हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। और इसके पहले हमने बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ओके, कब विभाजन विभाजन कब हुआ था? 1905 को। और उसको कब रद्द किया गया था बच्चों? 1911 को। और ओके, चलो हम आगे देखेंगे। मुस्लिम लीग 1906 अंग्रेज की कौन सी नीति थी बच्चों? ये तो आपको पता ही है, फूट डालो और राज्य करो नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या किया? वैमनस्य, मतलब एक प्रकार का झगड़ा पैदा करने का काम किया। तत्कालीन वाइसरॉय मिंटो और भारतीय मंत्री कौन थे? मोरले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई, बराबर। अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी बच्चों कि फूट डालो और राज्य करो, जो नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम को क्या किए? बीच जो झगड़ा पैदा करने का काम किया। और तत्कालीन वहाँ हमारे भारत के जो वाइसराय थे मिंटो और भारतीय मंत्री कौन थे? मोरले ने, बराबर, साथ मिलकर भारत को जो राष्ट्रवाद है उसको कुचलने की योजना बनाई। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुस्लिमों को क्या किया? तरफदारी करनी शुरू की, बराबर। तो भारत के राष्ट्रवाद को कुचलने की जो योजना बनाई गई थी, तब आंदोलन तो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ गया, उसकी शक्ति बढ़ गई। और तब अंग्रेजों ने क्या किया? उच्च वर्ग के जो मुसलमान हैं उनकी तरफदारी करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिमों को एक समूह को समझाने में अंग्रेज क्या हो गए बच्चों? सफल हुए। देखो फूट कैसे डाला गया कि जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे उनको अलग मताधिकार और मतदान मंडलों की मांग करने के लिए एक अलग समूह बनवाने के लिए बराबर बनाया। और एक समझाने में अंग्रेज क्या हुए? सफल भी रहे। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इस संस्था की स्थापना मुस्लिम के धार्मिक प्रधान कौन थे? आगा खां। ढाका का नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खां। वाइसरॉय मिंटो और उसका निजी मंत्री कौन था बच्चों? डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहने और इसके लिए कांग्रेस के अधिवेशन के दिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था? वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। देखो बच्चों, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और ये बनाने की कोशिश किसने की थी? अंग्रेजों ने। जो उनका नीति थी फुट डालो और राज्य करो, बराबर। इसके मुस्लिमों में क्या हुआ कि अलग अलग जो धार्मिक प्रधान थे, आगा खां। ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खां। वाइसरॉय मिंटो और उसके जो निजी मंत्री थे डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या किया? कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे। और उस दिन कांग्रेस के अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग ने क्या किया? वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, बराबर, आयोजित किया। इस तरह अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिमों को इस तरह अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिमों को नहीं, परंतु कि किसकी नीति की सोच थी? अंग्रेजों की नीति की सोच थी। मिंटो ने ही मुस्लिमों को सहयोगी बनाने और उनकी नीति की शुरुआत की। इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद के पिता कहते हैं। यह आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम कौमवाद के पिता किसे कहते हैं बच्चों? बराबर, मिंटो को कहते हैं। एक इतिहासकार तो यह तक लिखा है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं, पर कौन है? बल्कि मिंटो था। तभी से हिंदू मुस्लिम में संघर्ष बढ़ा और अंत में क्या हुआ? हिंद का विभाजन का हुआ। वो आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के स्वरूप में। और आपको यह पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण किसने किया है? पाकिस्तान अलग राष्ट्र किसने बनाया था? हम कहते हैं जिन्ना या रहमतुल्लाह। पर यह लेखक ने ऐसा लिखा है बच्चों कि जिन्ना या रहमतुल्लाह ने नहीं, बल्कि किसने? मिंटो ने ही हिंदू और मुस्लिम के संघर्ष बढ़ने पर, बराबर, हिंद का क्या किया था?
विभाजन किया और पाकिस्तान का सच्चा निर्माता कौन माना जाता है? मिंटो माना जाता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास, जिसमें आप बहुत अच्छे से एक चित्र देख सकते हो, जो बराबर वासुदेव बलवंत फड़के। चलो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। ये आपको याद होना चाहिए। ये भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। उसको चापेकर बंधु मतलब दामोदर चापेकर उसके भाई था। कौन था? क्या नाम था उनका? बालकृष्ण चापेकर, वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, शिव राम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद की ज्योति क्या की थी बच्चों? प्रज्वलित की थी। ये सब महान क्रांतिकारी के नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। उनके जो महान कार्यों को आपने कहीं ना कहीं तो फिल्म में, नाटक में और पढ़ने में भी आपको आया होगा, बराबर। जिन्होंने क्या किया था? उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्ति को उदय और उनका विकास करने का काम किया था, जिसकी शुरुआत किसने की थी बच्चों? जो आप चित्र में देख सकते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के। चलो देखते हैं उसमें। शस्त्र बनाने से लेकर उपयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद क्या कर डाली थी? हराम कर डाली, बराबर। शस्त्र बनाने से लेकर उसके जो प्रशिक्षण मतलब इसका उपयोग किसे किया जाता है? यह युवकों ने उपयोग करके अंग्रेज सरकार की नींद थी वो हराम करने की काम किया था। देखते हैं आगे। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर देश विदेश में फैला। उसकी पूर्व भूमिका कहाँ से? बंगाल विभाजन। आपको पता है ना बंगाल विभाजन कब हुआ था? विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और कौन सी तारीख थी बच्चों? चलो ये तारीख आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था, बराबर। ओके, जो कौन सी तारीख थी? 16 अक्टूबर, बराबर है बच्चों। चलो देखते हैं। बंगाल की विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। गरम और नरम दल जैसे दो भागों में विभाजन और कांग्रेस का मात्र प्रस्ताव, विनती और प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियां है, बराबर। जो बंगाल का विभाजन रद्द करने के जो आंदोलन चले, उस आंदोलन में क्या हुआ? सूरत के जो अधिवेशन, आपको पता है ना, अलग अलग अधिवेशन भरे गए थे। उसमें एक अधिवेशन कहाँ भरा गया था? सूरत में। जो किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का। 1907 में। तब दो दल जैसे भाग में बटे, गरम और नरम, बराबर। भाग में विभाजन से कांग्रेस मत क्या? कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव, विनती, प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियां हैं, जिसमें लाल बाल की त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में क्या की? नई चेतना जगाई थी। मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल जैसे आपने पता है, एक ही त्रिपुटक ने क्या किया? गरम दल की एक नीति अपनाकर क्या किया? भारत के जो युवा थे उन कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाने का काम किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ढीली ढाली नीति एक जोरदार में क्या आया? मोड़ आया। जो महान हमारे जो क्रांतिकारी है, जिनके चित्र हम देख सकते हैं, ये खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, असफा उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, इन महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमको आज़ादी मिली हुई है। और अब आगे भी 4 चित्र दिए गए हैं, बराबर। सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और रोशन सिंह। देखते हैं बच्चों आगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया कि स्वराज्य हमारा क्या है बच्चों? जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। जो आजादी के क्रांतिकारियों के लिए क्या है बच्चों? मंत्र बन गया, बराबर। कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो कहाँ के थे बच्चों? महाराष्ट्र के थे। उन्होंने उग्र भाषा में क्या किया? घोषित किया कि स्वराज हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। ये जो उनका सूत्र था बच्चों, यह एक प्रकार का मंत्र बन गया और आज़ादी में क्रांतिकारियों के लिए एक प्रकार का वरदान साबित हुआ। यह आपको याद रखना है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बराबर जो मंत्र दिया था, कौन सा सूत्र या मंत्र था? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको
प्राप्त करके रहेंगे। देखते हैं आगे, बराबर। उनके जो चित्र हैं, फोटो आपको दिखाया गया है कि तब भारत के नव युवकों ने एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, बराबर। भारत में क्या किया, नव युवकों ने एक वर्ग में, बराबर, विदेशी शासन की जो गुलामी थी उससे आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई में सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हस्त क्या करते थे बच्चों, बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्राण भी ले सकते थे, जिसमें हम आगे देखते हैं बच्चों। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति फैल गई, बराबर। भारत में जो अलग अलग जगह बताई गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और मद्रास, और हमारे जो मध्य भारत है उसमें ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति फैली थी। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी और अभिनव भारत समाज अनुशीलन समिति, अंजुमन एवं मुहिलाने वतन, इंडियन पेट्रोट्स एसोसिएशन, मतलब कि बाद में क्या बनाया गया, भारत माता आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्ति की क्या दी गई, अधिक गति दी गई। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का सतत क्या दिया गया, बराबर, बल प्रदान किया गया, जिसमें दिखाया गया था कि हमको जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति है कैसी चलानी है और हमको कैसे आगे बढ़ना है, जिससे हम हमारे जो अंग्रेज है वो हमारे देश से निकाल सके। इसके लिए जो अलग अलग समाचार पत्र मैंने इसमें पढ़े और पत्रिकाओं का क्या किया गया, सतत बल प्रदान किया गया। अब आगे देखते हैं। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलवाया गया। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड में के अनेक क्रांतिकारियों को क्या की गई बच्चों, गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के वाइसरॉय हार्डिंज पर बम फेंककर हत्या का प्रयास कब हुआ था, 13 नवंबर 1909 को। अहमदाबाद के रायपुर दरवाजा बाहर वाइसरॉय मिंटो में फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है। जो अलग अलग हमारे, बराबर, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में कैसे हमको काम करना है, कैसे बम बनाने हैं और इसका उपयोग कैसे करना है, ये सब आपको किस में दिखाया गया है कि अलीपुर हत्याकांड में जो हमारे 34 कारीगर के सूर्य क्रांतिकारियों के केस चलवाया, हावड़ा हत्याकांड, ढाका हत्याकांड और जैसे जो बहुत क्रांतिकारियों की क्या की गई, गिरफ्तारी की गई थी। इसका बदला लेने के लिए दिल्ली के वाइसरॉय हार्डिंज पर क्या किया गया था, बम फेंककर उनको हत्या करने का प्रयास किया गया। और 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाजे के बाहर वाइसरॉय मिंटो पर क्या किया गया, बम फेंका गया। और आदि घटना से हम मान सकते हैं कि ये बहुत उग्र स्वरूप की घटनाएं हैं। अब दूसरे दौर में, मतलब 1920 से 42 तक, काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा, मतलब दिल्ली में बम फेंकने की घटनाएं घटी। इन सभी प्रवृत्ति में सहभागी क्रांतिकारियों के विषय में आप पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ चुके हो, बराबर। ये दूसरा दौर था जो कब का था, 1920 से 42 तक, जहां काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड, केंद्रीय धारा सभा, मतलब दिल्ली में बम फेंकने की घटना, इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिकारियों ने, बराबर, इसके बारे में आपने अच्छी से जानकारी पिछले कक्षा में प्राप्त की थी। अब हम देखेंगे बच्चों, गुजरात में उग्र क्रांतिकारियों के आंदोलन। गुजरात में सशस्त्र क्रांतिकारी की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे, अरविंद घोष थे, बराबर। परंतु वो क्या काम करते थे, पर्दे के पीछे रहते थे। देखो बच्चों, अगर भारत में बोला जाए कि उग्र क्रांतिकारियों को की भूमिका तैयार किसने की थी, तो भारत में कौन आएगा, वासुदेव बळवंत फडके। और हमारे गुजरात में पूछा जाए कि गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए श्री अरविंद घोष थे। किंतु वो क्या, पर्दे के पीछे रहते थे। अरविंद घोष के भाई का नाम क्या था, बारिंद्र घोष, हमेशा आगे रहते। ये बात ईस्वी सन 1902 की है। बारिंद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भाग को रोंद डाला। यहाँ उन्होंने श्री छोटूभाई और अंबुभाई पुराणिक जैसे सशक्त साथी मिले थे।
बराबर। जो अरविंद घोष के भाई का नाम क्या था? बारिंद्र घोष। वो हमेशा क्या रहते थे? आगे रहते थे। और बारिंद्र घोष गुजरात आए और दक्षिण भाग में रोंद डाला, मतलब दक्षिण भाग में आके रुक गए। यहाँ उन्होंने बराबर उनकी मुलाकात किन लोगों से हुई? दो लोगों से हुई, जिनका नाम था श्री छोटूभाई पुराणी और अंबुभाई पुराणी जैसे सशक्त बराबर शक्तिशाली साथी उनको मिले। और नर्मदा किनारे उन्होंने साकरिया स्वामी से भी मिले थे। ये स्वामी 1857 के संग्राम में समय में झांसी की रानी के साथ थे। बारिंद्र कुमार ने वडोदरा, चरोतर मतलब खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति का रंगने का काम बराबर किसने किया था? बारिंद्र घोष ने किया था। इस संदर्भ में अहमदाबाद में जो रायपुर दरवाजे पर वायसरॉय मिंटो की बग्गी पर बम डालने की क्रांतिकारा घटी थी, जो इसी घटना से साबित होती है। अब देखते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक से क्रांतिकारी योजना के चरित्र किया। देखो, नाम क्या दिया गया है पुस्तक का? भवानी मंदिर, जिससे अंग्रेजों को शंका पैदा न हो और हमारी जो क्रांतिकारी योजना है बराबर वो सारे भारत में फैल जाए। उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी योजना विचार फैलाने के लिए देसी वनस्पति की दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्षकालीन वाली पुस्तिकाएं क्या की गई? प्रकाशित की गई। देखो बच्चों, ये पुस्तकें आप बोलोगे सर ये क्या है? कि नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह, ये किताब के हेडलाइन ऐसे दिए जाते थे जिससे किसी को पता भी न चले, मतलब कि अंग्रेजों को पता भी न चले और हमारा जो काम है बराबर क्रांतिकारी प्रवृत्ति का काम है वो अच्छे से फैल जाए, इसलिए ऐसे पुस्तक छपवाए थे बराबर बच्चों, जिससे अंग्रेजों को क्या पता न चले। और इन पुस्तकों में क्या थे? बम बनाने के तरीके भी थे। चांदोद करनाली के पास गंगानाथ विद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी बच्चों? चांदोद करनाली के पास गंगानाथ विद्यालय की स्थापना की गई। की स्थापना जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाई जाती थी। गुजरात में अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए थे। सरकार ने इनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, परंतु उनका संघर्ष था वो रुका नहीं। अंत में सरकार को भी लगा कि ये दमन चक्र से शासन नहीं चलेगा। अब देखेंगे बच्चों, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन बराबर, जो भारत में भी अलग अलग क्रांतिकारी प्रवृत्ति जो की शुरुआत की गई थी, ऐसे ही भारत के बाहर भी बराबर विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए थे। चलो उसमें देखते हैं। भारत को अंग सॉरी बच्चों, भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेश में भी क्या क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्ति के भारत के बाहर ठेठ इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, अभी का जो बर्मा है ना, सॉरी पहले उसको बर्मा कहा जाता था, अभी उनको म्यांमार कहा जाता है, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों तक फैली थी। जो भारत की जो क्रांतिकारी विदेशी प्रवृत्ति थी वो ये इन अलग अलग देशों में फैली थी। देखते हैं आगे। विदेशी क्रांतिकारी प्रवृत्ति और सक्रिय उनके साथ कौन से क्रांतिकारी थे? देखो, उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा जो गुजरात के थे बच्चों, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उद्यमसिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाईजी कामा, जिन्होंने हमारा तिरंगा विदेश में पहली बार फहराया था ना बच्चों, उनका नाम था मैडम भिकाईजी कामा, जो गुजरात के नवसारी के रहने वाले थे। सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह, जिनको खुदारा बख्श जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, जो विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्ति में सक्रिय क्रांतिकारी थे, जिसमें आप देख सकते हो चित्र आपको दर्शाया गया है। वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा। बराबर बच्चों, यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बराबर इसके पहले जो पार्ट 1 दिए गए हैं वो अच्छे से सुनिए, उसको जानिए, फिर ये पार्ट 2 के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।